नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन। यूपी की राजधानी लखनऊ से बेहद चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी पूरी तरीके से एक्टिव हो गई हैं और लगातार मीटिंग पर मीटिंग किए जा रही हैं। और अब जो खबर निकल के सामने आ रही है, राजपथ भारत ब्रेक करता है। बसपा प्रदेश भाईचारा की बैठक आज पिछड़ा मुस्लिम भाईचारा बनाने के लिए बैठक, चुनाव से पहले महत्वपूर्ण बैठक बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी के द्वारा की गई। आप सोचिए, ये अपने आप में कितनी बड़ी खबर है। मायावती जी लगातार मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को, ठाकुरों को, ब्राह्मणों को बसपा से जोड़ने की पूरी कोशिश करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। खबर तो यहां तक है दोस्तों, राजपथ भारत ही ब्रेक करता जरा देखिएगा। सूत्रों से बड़ी खबर, मुस्लिम समाज का एक चर्चित चेहरा पूर्व राज्य मंत्री की जलालपुर विधानसभा अम्बेडकर नगर से बसपा प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा से अम्बेडकर नगर का माहौल गर्म। जितेंद्र सिंह बबलू बीकापुर तो जलालपुर से युवा मुस्लिम पूर्व मंत्री को मायावती ने विश्वनाथ पाल से बुलवाया। मतलब उनको जो है किसी भी प्रकार से अब जलालपुर की सीट से उनको प्रत्याशी बना दिया जाए। ये अपने आप में अहम खबर इसलिए हो जाती है क्योंकि सर पर चुनाव है और कहा जा रहा है 2026 के आखिर तक उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। और मायावती जी लगातार ग्राउंड जीरो पर मेहनत करते हुए साफ तौर पर हम लोगों को दिखाई दे रही हैं। राजपथ भारत वाले फिर से कहते हैं, आज लखनऊ में मायावती ने बुलाए सहारनपुर मंडल के सभी पदाधिकारी, बेनीवाल से लेकर जिला अध्यक्ष तक लखनऊ बुलाएंगे। गुटबाजी पर सख्त मायावती, रोज रोज की शिकायत का निपटारा आज कर सकती हैं बसपा की सुप्रीमो मायावती। आपको मैं याद दिलाऊं दोस्तों कि बहुजन समाज पार्टी किस कदर मेहनत कर रही है। विश्वनाथ पाल 22 जून को अयोध्या में रहेंगे, वहां पर वे विशाल महारैली करेंगे और 23 जून को अंबेडकर नगर जिले की एक विधानसभा सीट है जिसका नाम अकबरपुर है, अकबरपुर में हुंकार भरेंगे। विश्वनाथ पाल काफी बीमार थे कुछ दिनों पहले, जैसे ही उनकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई और वैसे ही वे एक्टिव हो गए। एक ही लक्ष्य है, सत्ता में आना। जो मौजूदा हुकूमत है भाजपा की, उसको उखाड़ करके फेंक देना है। कितनी सफल मायावती जी हो पाएंगी ये तो आने वाला समय तय करेगा, लेकिन लगातार मेहनत करती हुई हम लोगों को दिखाई दे रही हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों एक बड़ी खबर और है। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी लगातार अपना प्रचार और प्रसार करने में जुटी हुई है। जो पहले केरल के प्रभारी थे जेपी जयप्रकाश, दरअसल उनको कुछ दिनों पहले पार्टी से बाहर किया गया। इसके बावजूद वे लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर के वहां पर बैठकें कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा एक ही लक्ष्य है कि बहन जी को, मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। वहीं अखिलेश यादव घबराए हुए हैं। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव मायावती जी से मिलना चाहते हैं, मिल करके गठबंधन करना चाहते हैं, गठबंधन करके सरकार बनाना चाहते हैं। मायावती जी पता नहीं गठबंधन करेंगी या नहीं करेंगी, लेकिन जितने घोड़े थे अखिलेश यादव के पास, सभी घोड़ों को उन्होंने छोड़ दिया है। दरअसल अब अखिलेश यादव को चिंता सता रही है। चिंता इस बात की है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जिसमें सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, ये जो इलाके हैं पश्चिमी यूपी, दरअसल वहां पर चंद्रशेखर आजाद मजबूत स्थिति में आ गए हैं और समाजवादी पार्टी को डर लग रहा है कि अगर मुसलमान, जो पसमानदा मुसलमान हैं, अगर वे लोग समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ देते हैं तो समाजवादी पार्टी
का बहुत बुरा असर होगा और किसी भी प्रकार से सत्ता में आना जरूरी है, वरना एक लंबा वक्त हो जाएगा। अगर भाजपा हैट्रिक लगा लेती है तो 15 साल के लिए जो है अखिलेश यादव सत्ता से बाहर हो जाएंगे। और मायावती जी के बारे में भी वही है। बसपा भी काफी लंबे समय से, लगभग 14-15 साल से सत्ता से बाहर है और इसलिए दोनों पार्टियां, सपा हो या बसपा हो, दोनों जद्दोजहद कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं सत्ता में आया जाए। सब लोग जानते हैं कि चुनाव होंगे और एक ही पार्टी जीतेगी और एक ही आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। दो आदमी किसी कीमत पर मुख्यमंत्री बन नहीं सकता। हाँ, डिप्टी सीएम, स्टूल मंत्री जरूर बनाया जा सकता है, डीसीएम बनाया जा सकता है, लेकिन अब भाजपा के पास मोदी हैं, मोदी हैट्रिक लगवाना चाहते हैं। योगी हिंदुत्व पर लगातार चल रहे हैं, जो हिंदुत्व की पिच है, और मोदी चाहते हैं कि हैट्रिक लग जाए। मायावती चाहती है कि 5वीं बार वे 27 में मुख्यमंत्री बने, अगर 27 में चुनाव होते हैं या 26 के लास्ट में चुनाव होते हैं। अखिलेश यादव चाहते हैं कि वे दूसरी बार उत्तर प्रदेश के हुक्मरान बने, वजीर आजम बने। अब पता नहीं ये पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा चुनाव जब होंगे, लेकिन उसके पहले प्लानिंग कर ली जाए, गठबंधन कर लिया जाए, क्योंकि सपा एक बड़ी पार्टी है, बसपा एक बड़ी पार्टी है। अगर दो ताकतों का आपस में गठबंधन हो जाता है और मुसलमानों को अपने कब्जे में लोग कर लेते हैं, भरोसे में ले लेते हैं, तो इनका कल्याण हो जाएगा। आजकल ब्राह्मणों को लेकर के जो है मायावती जी हों, अखिलेश यादव जी हों, दोनों लोग खुल के बोल रहे हैं, मुसलमानों के मुद्दे को जम करके उठा रहे हैं। मतलब सभी वर्गों को, सभी धर्मों को साधना ही। और अगर इस चुनाव में हार गए तो पता नहीं आगे क्या कुछ होगा। आपने टीएमसी देख लिया, टीएमसी किस प्रकार से लगातार टूटती हुई दिखाई दे रही है। खबर यहाँ तक आ रही है कि जो साइनी घोष थी, उन्होंने टीएमसी को बाय बाय बोल दिया, ऐसी खबर सामने आ रही है। इसके अलावा कल्याण बनर्जी जो थे, वे भी अब जा रहे हैं उस वाले पाले में। भाजपा में बेशक ना जाएं, लेकिन भाजपा को समर्थन देंगे, एनडीए को समर्थन देंगे अपना। इसके अलावा और तमाम नाम अभी और चल रहे हैं। कीर्ति आजाद पता नहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे। खबर यहाँ तक आ रही है कि कांग्रेस पार्टी में टीएमसी का विलय हो सकता है। ममता बनर्जी को कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है और वहीं जो उनके भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उनको महासचिव पार्टी में, संगठन की बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। ममता बनर्जी को राज्यसभा भेजा जा सकता है। तो आप सोचिए, सबको डर लग रहा है और सभी लोग चाह रहे हैं किसी प्रकार से इस बार उत्तर प्रदेश सरकार बना ले, वरना पता नहीं बाबू सिंह कुशवाहा, आर.के. चौधरी, राजीव राय, पता नहीं लोग सपा में रहेंगे या फिर चुनाव हारते ही लोग चले जाएंगे भाजपा में। एक डर का माहौल ये जो बहुजन समाज की पार्टियां हैं, इन लोगों में बना हुआ है और इसलिए अखिलेश यादव चाहते हैं किसी प्रकार से गठबंधन हो जाए।